नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांगरमऊ तहसील में नहीं हो पा रही कल्याणी नदी की सफाई, नदी में जलधारा बहने की उम्मीदें टूटी, लोग बोले अधूरे पड़े हैं कार्य। बांगरमऊ फतेहपुर 84 क्षेत्र से गुजरी कल्याणी नदी के जीर्णोद्धार के लिए पूर्व सीडीओ दिव्यांशु पटेल के निर्देशन में मनरेगा योजना के तहत सफाई कार्य शुरू करवाया गया। अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हो सका, इससे इस नदी को जीवन दान मिलना मुश्किल लग रहा है। गंगा नदी के बाद बांगरमऊ फतेहपुर 84 क्षेत्र का एकमात्र प्रमुख जल स्रोत कल्याणी नदी है, जिसमें वर्षों से जल का प्रवाह बंद पड़ा है, जिससे आसपास क्षेत्र में भूगर्भ जल नीचे खिसक रहा है और साथ ही एक बड़े भूभाग में कृषि कार्य प्रभावित होने से उत्पादन में भी कमी आई है। आमजन मानस की तरफ से इसके जीर्णोद्धार के लिए आवाज बुलंद की गई तो तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल के निर्देशन में गांव ततियापुर के निकट भूमि पूजन के बाद मनरेगा योजना के तहत इसकी सफाई का कार्य शुरू करवाया गया, किंतु क्षेत्रीय कर्मियों की देखरेख में हुआ कार्य महज ऊंट के मुंह में जीरा बराबर साबित होकर रह गया। धीरे धीरे इस कार्य की तरफ से सबका ध्यान भटक गया। बांगरमऊ तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत कल्याणी नदी के जीर्णोद्धार के लिए पूर्व में कई सप्ताह तक ड्रोन से सर्वे का कार्य चला था। ग्राम कुशराजपुर के मजरा लोनारी से शुरू होकर ब्लॉक सिकंदरपुर सरौसी के ग्राम मरौदा तक सर्वे हुआ। कल्याणी नदी में जलधारा बहने की उम्मीद से आसपास के गांव वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कल्याणी नदी के जीर्णोद्धार के लिए कई वर्षों से नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों द्वारा आवाज उठाई गई। उस समय के उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने इस बात का संज्ञान लिया था। उन्होंने निर्देश जारी किया था कि कल्याणी नदी जीर्णोद्धार के लिए ड्रोन कैमरे से सर्वे किया जाए, साथ ही नदी की साफ सफाई मनरेगा के तहत करवाई जाएगी, जिसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाधिकारी, डीएम, एसपी, सीडीओ व उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र के कल्याणी नदी का जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। भूमि पूजन कर फावड़ा से मिट्टी हटाकर कार्य का शुभारंभ किया। इसके बाद कुछ दिनों तक साफ सफाई का कार्य हुआ, फिर बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद से अभी तक कोई कार्य आगे नहीं बढ़ सका। कल्याणी नदी के किनारे एक मंदिर पर बाबा रामदास ने बताया कि कल्याणी नदी में जल न होने से पशु पक्षियों को परेशानी हो रही है। वहीं आवारा पशु नदी में जाने के बाद वह जलकुंभी में फंस जाते हैं। अगर कोई ध्यान नहीं देता तो उनकी मौत भी हो जाती है। आसपास के किसानों को खेती की सिंचाई करने में परेशानी होती है। अगर कल्याणी नदी की साफ सफाई कर जल प्रवाह शुरू हो जाए तो सबका कल्याण होगा। छोटे लाल ने बताया कि कल्याणी नदी फिर से साफ सफाई के बाद जल प्रवाह शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब कोई कार्य न होने से उम्मीद टूट गई है। कल्याणी नदी जलकुंभी से भरी पड़ी है। बबुरिहा गांव निवासी गिरीश सिंह ने बताया कि कल्याणी नदी में क्षेत्रीय लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसकी वजह से कल्याणी नदी का अस्तित्व खतरे में है। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। आप देख सकते हैं, यही है कल्याणी नदी, जिस पर शासन प्रशासन द्वारा काफ़ी मात्रा में धन खर्च किया जा चुका है, लेकिन अभी भी यह कल्याणी नदी कहीं भी नदी का रूप लिए हुए नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं, यह कल्याणी नदी यहाँ तक आपको दिख रही है। एक नाले के समान दिख रही है और नाले से ज़्यादा कहीं नहीं दिख रही है और बहाव नाम की चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है। नदी में पूरी की पूरी सूखी है और पानी है भी, वहाँ जलकुंभी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहाँ तक आपको दिख रही है, यह पूरी नदी में कहीं भी बहाव नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जबकि इसी नदी से यहाँ आसपास के सभी खेतों की सिंचाई इसी नदी के माध्यम से हुआ करती थी। इस समय यह नदी पूरी तरह से
नाले में तब्दील हो गई है और आप देख सकते हैं आगे कुछ खेत भी बन गए हैं। जो बचा हुआ पानी है वह भी यहाँ पर डीजल इंजन लगाकर निकाला जा रहा है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।